हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सिमरन कुमार। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए जूनियर एसोसिएट। जिस एग्जाम की तैयारी काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स कर रहे हैं, प्रीलिम्स हो चुका है और मेंस जो है नेक्स्ट मंथ यानी कि फेब में होना बाकी है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि ऐसे एस्पायरेंट जो मेंस देना चाहते हैं जूनियर एसोसिएट का, उनका एक क्वेरी थी कि हमें करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, करंट अफेयर जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका जो है स्कोर कार्ड जो है इम्प्रूव कर सकता है। कई आप आप मैथ्स होता है, आपकी रीजनिंग होती है, आपकी इंग्लिश होती है, आप सब जो है प्रीलिम्स में जो प्रिपेयर करते हैं वही मेंस में आता है। बट एक एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है वो करंट अफेयर होता है। इसी की वजह से अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई करता है तो शायद वो जो है करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर जाता है। तो काफ़ी सारे स्पेंड का था कि हमें समझ नहीं आता है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास में और इसको बहुत कम दिन में हम कैसे प्रिपेयर करें कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए। तो देखो, मैं बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से करंट अफेयर प्रिपेयर किया था और किस तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। करंट अफेयर अगर आपके पास में टाइम कम है या ज़्यादा है, जैसा भी है, तो कौन सा सोर्स होना चाहिए और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। मैं जब एग्ज़ाम की तैयारी करती थी, स्टार्टिंग में प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करती थी। जब मेरे प्रीलिम्स निकलने लगे तो समझ में आने लगा कि प्री क्वालिफाई हो जाता बट मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता था, क्योंकि वही जो करंट अफेयर होता था उसकी वजह से मैं लैग कर जाती, उसकी वजह से मैं आउट हो जाती थी। फिर जो मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो होता है साथ में करना शुरू किया कि जब आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हो कि मेरा एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा क्वालिफाई, या फिर पहले आप प्री करोगे, जब एक रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में आप देखोगे कि आप मेंस के लिए करते हैं। ऐसा नहीं, जो मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करती थी, जब मैं एक मॉक टेस्ट लगाती थी प्रीलिम्स के लिए तो उसी दिन मैं करंट अफेयर भी पढ़ा करती थी। तो मेरा बेसिकली क्या था कि मैं डेली करंट अफेयर लिखना चालू करती थी, अपने हैंड नोट्स बनाती थी डेली करंट अफेयर्स के। और अगर आज मैंने करंट अफेयर लिखा है तो नेक्स्ट लास्ट डे का जो करंट अफेयर है उसको लिखने से पहले एक बार रिवाइज करूंगी, और अगर मैंने नेक्स्ट डे लिखा है तो लास्ट डे जो मैंने लिखा था वो एक बार रिवाइज करूंगी। ऐसे करके जो मैं अपने हैंड नोट्स बनाती थी, उसके बाद में जो होता है वीकली पीडीएफ होती है और वीकली जो वीडियो होता है, जो भी मुझे सुटेबल होता था, कभी पीडीएफ भी ले लिया करती थी या कभी वीडियो भी ले लिया करती थी। जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी बैठे हो, तो पीडीएफ आपके पास नहीं है तो आप वो जो है वीडियो, वीकली जो वीडियो होता था वो मैं देख लिया करती थी। पीडीएफ में क्या होता है कि उसको पढ़ने में टाइम लगता है और वीडियो जो होता है वो थोड़ा इजी होता था मेरे लिए। तो कि कई बार होता था कि मैं उसको स्लो में भी देखती थी, कई बार होता था कि 1.25x पे या फिर 2x पे भी उसको देख लिया करती थी। स्टार्टिंग में क्या होता था कि समझ नहीं आता था, उसको धीरे धीरे नॉर्मल जो स्पीड होती है उस पर देखती थी। अगर 2 से 3 बार में आती थी तो उसको 1.25 हो जाता, और लास्ट में अगर 3-4 बार मैंने कर लिया है तो 2x पे मैं उसको करके देखा करती थी। ऐसा हमेशा हर एग्जाम में जब भी मैं करंट अफेयर पढ़ती थी, ये मेरा डेली रूटीन होता था करंट अफेयर का। इसको मैं बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होने देती थी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ। बट करंट अफेयर का डेली का लिखना और उसको रिवाइज करना ये होता था कि अगर आप डेली नोट्स बना रहे हो, उसके बाद में आप वीकली देख रहे हो, उसके बाद में आप मंथली भी देख रहे हो, और फिर जो होता है 6 मंथ का वीडियो आती है वो भी अगर आप देख रहे हो, तो उसके अलावा अगर बाहर से कोई क्वेश्चन आता है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको नहीं आएगा। आप इतना ज़्यादा रिवाइज कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप इसको स्किप कर जाओगे कोई से भी क्वेश्चंस को। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने कौन से सोर्स यूज़ किए थे। एक, अगर आप सोर्स कोई भी चैनल को फॉलो कर रहे हो और एक से आप करंट अफेयर देख रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एक से ज़्यादा आप 2 या 3 अगर चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए शायद बेस्ट होगा, क्योंकि एक चैनल जो होता है वो पूरा 100% करंट अफेयर जो होता है वो कवर नहीं कर पाता है, चाहे वो कितने अच्छे से भी करे। कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो स्किप हो जाते हैं किसी चैनल से, और वो क्वेश्चन जो होता है वो किसी अदर चैनल ने कवर कर लिया होता है। तो बेस्ट होगा, रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप एक से ज़्यादा जो चैनल होगी वो फॉलो करो। तो मैंने जो फॉलो किया था वो स्टडी आईक्यू था, अफेयर क्लाउड्स का था। 2 ये तो मेंस थे, स्टडी आईक्यू, अफेयर क्लाउड्स। उसके बाद में जो अगर मैं हैंड नोट्स बनाती थी वो मैं अड्डा के बनाती थी, क्योंकि वो लिखने में थोड़ा ईजी होते हैं। और जो टफ थोड़ा, अगर थोड़े अच्छे लेवल पे हम बात करते हैं तो वो स्टडी आईक्यू और अफेयर क्लाउड्स होते थे।
हैंड नोट्स में बनाती थी अड्डा के। उसके बाद में वीकली और मंथली जो मैं होती थी वो अफेयर क्लाउड्स के और स्टडी आईक्यू के देखा करती थी। स्टडी आईक्यू का क्या होता था कि मंथली जो आती है वो होती थी, और वीकली और मंथली जो होती थी अफेयर क्लाउड्स की वो देखा करती थी। तो उसमें आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो मतलब 3 चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है कि एक चैनल को स्किप कर जाए तो दूसरा चैनल उसको कवर कर ले, तो दूसरा भी स्किप कर जाए तो तीसरा उसको कवर कर ले। इस तरीके से होता है कि आप 3 चैनल या जो भी जितने भी चैनल फॉलो कर रहे हो उसके बाद में मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर रहे हो, तो अगर आप एग्जाम क्वालिफाई अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हो तो आपको 100% कॉन्फिडेंट रहता है कि कहीं से भी आप कोई भी क्वेश्चन करो आप कर लोगे इजीली। और सपोज करो अगर आप एग्जाम में वहां जाके जो है आपने 20 या 15 अटेम्प्ट किए और आपको लग रहा है कि बहुत कम है, तो ये मानो कि वहाँ का जो करंट अफेयर है वो थोड़ा टफ है। इतना मल्टीपल टाइम रिवाइज करके ये चैनल्स को आप फॉलो करके अगर आप कर रहे हो तो आप बेस्ट कर रहे हो। तो मेरी भी रिक्वेस्ट होगी आपको एक चैनल को ना फॉलो करते हुए एक से ज़्यादा चैनल को फॉलो करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि हमें करंट अफेयर याद नहीं होता है। याद किसी को भी नहीं होता है, एक्चुअली याद मुझे भी नहीं होता था। स्टार्टिंग में जब पढ़ा करती थी तो इतना ज़्यादा बोरियत होती थी कि समझ नहीं आता था कि इसको कैसे पढ़ा जाए, कि कुछ याद नहीं हो रहा है। हमारी आदत होती थी कि अब एक से ज़्यादा अगर 2 या 3 बार हम पढ़ लेते तो हमें लगता है कि अब मुझे ये याद होना चाहिए। कभी भी आपको ये याद नहीं होगा, ये चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना। अगर आप वहाँ क्वेश्चन पढ़ोगे एग्जाम में जाके तो कहीं ना कहीं क्लिक होगा कि इसका आंसर ये था, रिलेट करके आपको आंसर देने होंगे। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद भी हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप जितना अगर सपोज करो 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो 100 के 100 आपको याद हो, 100 में से 10 याद रहेंगे, पूरे याद नहीं हो सकते। तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि आपको याद नहीं हो रहा है, आपको बोरियत फील हो रही है। ये सबको होता है, सबके साथ में होता है, बट फिर भी बोरियत के साथ में आपको रिवाइज करना है। तो ये था, इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि करंट अफेयर मेरा वीक है। ये जो भी है, हमारा बैकग्राउंड जो है कॉमर्स बैकग्राउंड है या साइंस बैकग्राउंड है, हमने कभी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है और ये सब करके, यहाँ किसी भी बैकग्राउंड के हो आपको करंट अफेयर करनी पड़ेगी और उसी एफिशिएंसी के साथ में करनी पड़ेगी जो अदर स्ट्रीम के एस्पायरेंट्स कर रहे हैं, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो टेंशन ना लो। एक से ज़्यादा सोर्स को फॉलो करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। हैंड नोट्स अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, बट मेरा अभी मानना है कि आपके पास में इतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं है। अभी देखा जाए तो 10 दिन बाद में रिजल्ट आ जाएगा और उसके 10-15 दिन बाद में जो है मेंस एग्जाम हो जाएगा। हैंड नोट्स बनाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में टाइम है कि अगर आप कोई दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सपोज करो कि 2024 में जो वैकेंसी आएगी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हैंड नोट्स बना सकते हो। उससे पहले आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो टाइम है उसमें बेस्ट होगा आपके लिए कि आप वीकली एक बार वीडियो या PDF पढ़ो, फिर मंथली पढ़ो, फिर 6 मंथ के जो होते हैं वो पढ़ो। और उसके अलावा जो अफेयर क्लाउड्स होता है वो बैंकिंग रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अलग वीडियोस होते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो वीडियो होते हैं वो अलग होते हैं, और ये जो प्राइज वगैरह ये सब होते हैं उनके सबके अलग सेपरेट वीडियोस भी होते हैं। तो आप एक बार जो है इनके मंथली और वीकली वीडियो करो, उसके अलावा जो ये सेपरेट वीडियो होते हैं वो भी कर सकते हो। कि कई बार डेज होते हैं ना कि मंथ में जस्ट लाइक दिसंबर जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसके लिए भी अलग से वीडियो होता है। नवंबर में जो सारे डेट्स होते हैं, डेट और उनकी थीम, जो भी कोई भी अगर जिस डेट को कोई भी स्पेशल डे है तो उसकी थीम भी होगी, सबके अलग सेपरेट वीडियो बनाए गए हैं। तो आप जाके अफेयर क्लाउड्स पे वो भी देख सकते हो, बेस्ट होगा आपके लिए। लिखने का इतना ज़्यादा आपके पास में टाइम नहीं है, तो इतना ज़्यादा अगर आप डेली अगर आप 1 घंटा दे रहे हो, डेली बार बार रिवाइज कर रहे हो तो वो बेस्ट होगा। अब काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स का क्वेश्चंस भी होता है कि हमें कितने टाइम का जो है करंट अफेयर हमें पढ़ना चाहिए। तो कितने टाइम का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, तो मैं अगर मानती हूँ, मैंने जितने एग्जाम्स दिए हैं 6 मंथ से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। 6 मंथ लास्ट अगर आपका एग्जाम है, सपोज करो फरवरी में है, तो वहाँ से देखो, आप देख लो कि 6 मंथ के एग्जाम 6 मंथ के जो करंट अफेयर होती है वो बेस्ट होगा आपके लिए। कई बार होता है कि 6 मंथ से ज़्यादा अगर 1 ईयर का भी क्वेश्चन आ जाता है, वो 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, तो
उन 1 या 2 क्वेश्चंस के लिए आप जो है पूरा 1 साल का अगर क्वेश्चन करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो शायद आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, और जो 6 मंथ के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप जो है लैग कर जाओगे। तो बेस्ट होगा 6 मंथ के देख लो, और लास्ट 2 या 3 महीने के जो करंट अफेयर होते हैं वो आपको देख के जाना है। लास्ट 2 मंथ्स के करंट अफेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कई बार होता है कि सपोज करो आपका जो है 15 फरवरी को एग्जाम है, तो आपका मैं बेस्ट होगा कि आपको 10 फरवरी का जो करंट अफेयर है वो भी देख के जाना है। ये नहीं सोचना है कि फरवरी 15 डेज के है तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। कई बार ऐसा हुआ है एग्जाम में कि सपोज 15 को एग्जाम है तो 11 फरवरी का भी करंट अफेयर एग्जाम में आया है। तो लास्ट 2 मंथ्स के करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको अच्छे से देख के जाना है। ओवरऑल जो है 6 मंथ का करंट अफेयर है देख के जाना है आपको। मंथली वीकली सेपरेट वीडियोस जो होते हैं, अपॉइंट हुए जो भी सीएम अभी नए अपॉइंट हुए हैं वो सबकी अलग सेपरेट वीडियो होती है, डेज होते हैं, प्राइजेस होती है, और ये सब होते हैं उनके सबके अलग अलग वीडियोस होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, वो भी बेस्ट होंगे आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप हेल्दी, कीप शाइनिंग, कीप रीडिंग। बाय बाय।